हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल सागर माइंडफुल मैथ्स में स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। हमने पिछली कक्षाओं में नंबर्स के कुछ टाइप देखे थे, जैसे कि पहला था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से चालू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा नंबर्स के टाइप देखा था, उसका नाम था होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स में सिर्फ जीरो ऐड हो जाता है, तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। वो भी जीरो से चालू होके इंफिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम आई से डिनोट करते थे। इंटीजर्स क्या होते थे? वो माइनस में जो नंबर्स रहते थे वो भी, और पॉजिटिव नंबर्स वो भी रहते थे। मतलब यहाँ से इंफिनिटी तक जाते थे, -2, -1, 0 और आगे 1, 2 और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं, उसे इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स भी देखे थे, लेकिन आज हम रैशनल नंबर्स को और अच्छी तरह से जानने वाले हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में होते हैं। p/q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, जिसमें p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर होते हैं। मतलब p एंड q क्या होते हैं? इंटीजर्स। इसका मतलब रैशनल नंबर्स निगेटिव भी आ सकते हैं और पॉजिटिव भी आ सकते हैं। और उसमें एक कंडीशन रहती है रैशनल नंबर्स की हमेशा, कि उसका जो डिनोमिनेटर रहता है q, वो जीरो के बराबर नहीं रहता, क्योंकि p/0 किया तो वो नॉट डिफाइंड है। हमने अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है p/0, इसलिए q हमेशा जीरो जीरो नहीं रहता है। समझ में आया? अभी हमने पिछले चैप्टर सेट्स में देखा था कि नेचुरल नंबर्स ये होल नंबर्स का सबसेट रहता है। होल नंबर इंटीजर्स का सबसेट रहता है। इंटीजर्स रैशनल नंबर्स के सबसेट रहता है। सॉरी, रैशनल नंबर्स को आर से नहीं क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू मतलब इंटीजर रैशनल नंबर का सबसेट रहता है। और जो रैशनल नंबर से हम आगे रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स दोनों देखने वाले हैं। ये दोनों रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं। रियल नंबर्स आर से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है, रियल नंबर्स। तो ये सभी अच्छे से पढ़ लो। और हमेशा हमें पता है नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर एंड रियल नंबर, ऐसा होता है। आज हम ज्यादातर रैशनल नंबर्स और उसके ऑपरेशंस देखने वाले हैं। अभी जो ऑर्डर और रिलेशन होता है रैशनल नंबर्स में, वो कैसे होता है वो देख लेते हैं पहले। अगर p/q इज इक्वल टू r/s रहा, इसका मतलब क्या? ये p इंटू यस इज इक्वल टू r इंटू क्यू, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो p/q इक्वल टू r/s रहता है। और आगे देखते हैं, जैसे p इंटू यस अगर ये ग्रेटर देन r इंटू क्यू रहा, तो इसका मतलब क्या होगा? p/q ये जो रैशनल नंबर है वो ग्रेटर देन है किसके? r/s के। ये भी प्रॉपर्टी ध्यान में रखो। अगर p इंटू r लेस देन r इंटू क्यू रहा, तो जो p/q है वो लेस देन r/s रहता है। ये सिंपल इक्वेशन से ये याद रखो, आगे कभी भी काम आ सकते हैं। ज्यादा कुछ ये नहीं है, सिर्फ देख लो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, अगर वो बड़ा रहा तो पहले वाला बड़ा रहता है, अगर वो स्मॉल रहा तो पहले वाला स्मॉल रहता है। इसी तरह ये ऑर्डर हम लिख सकते हैं इनकी। अभी
कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने की जगह में डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ बढ़ता हूँ। अभी देखो प्रैक्टिस सेट 2.1 में पहला ही एग्जांपल है, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। अभी देखो यहाँ पर है पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है 13/5। अभी इस 13/5 को हम डिवीजन कर लेते हैं तो आंसर निकल के आएगा। वो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी डिवीजन मेथड से ही जाएंगे। 13/5 अभी क्या होगा, 5 2 जा 10, बाकी रहा 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते इधर, इसलिए पॉइंट लेंगे। तो अभी यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो 5 6 जा 30, तो क्या हो गया ये 13/5 का आंसर क्या हो गया 2.6। अभी देखो ये आंसर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ज्यादा आगे तक नहीं जा रहा है, वो 2.6 पे खत्म हो गया, इसलिए ये क्या है टर्मिनेटिंग है। ये रैशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, मतलब जिसमें नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा है, कई तो खत्म हो रहे हैं और वो वहीं पे रह रहे हैं। तो इस 13/5 क्या है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। समझ में आया? अभी अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2/11 तो 2/11 का आंसर क्या आएगा, वो भी हम डायरेक्ट इसका डिवीजन करते हैं 2/11। अभी 2 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 0 पॉइंट लेंगे, अभी वो 20 हो जाएगा। तो 11 1 जा 11, अभी कितने बाकी रहे 9, तो अभी इस 9 को 90 लिख सकते हैं। अभी 11 8 जा 88, तो कितना बाकी रहा 2, फिर से 0 हो गया, फिर 11 1 जा 11, फिर 11 माइनस किया, फिर 9 बाकी रहा, उसको भी 90 किया, तो 11 8 जा क्या आया फिर 88, बाकी क्या रही 20। मतलब जो आंसर रिपीट हो रहे, हमने एक बार किया 20 आएगा, दूसरी बार किया 20 आया, अब हम कितने भी बार करते तो यही आंसर आता, मतलब जो हमारा आंसर है वो 1818 ऐसे रिपीट होकर जाता। तो हम क्या कह सकते हैं, जो 2/11 है ये ऐसे 1818 इंफिनिटी तक जाएंगे, मतलब रिकरिंग है वो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेट नहीं हो रहे, मतलब कहीं पे खत्म नहीं हो रहे, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप आंसर आता है इसका। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं 0.18 और बार, इस बार का मतलब होता है ये रिपीट हो रहे हैं। तो 2/11 का आंसर क्या आता है 0.18 रिकरिंग। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप रैशनल नंबर है। अभी जो अगला एग्जांपल है वो है 29/16, उसको देखते हैं हम। 29/16 उसका क्या करेंगे, उसको भी डिवाइड करते हैं, क्या आएगा 29/16। अभी इसे 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 1 किया तो ये 16 आया, बाकी कितना रहा 13। अभी 13 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम 0 लेते हैं। अभी 16 जो 8 जा होता है, 16 8 जा वो क्या हो जाता है 128, तो बाकी कितना रहा 2 को डिवाइड नहीं हो सकता, पता है, ये 0 लेके 6 1 जा 6, 16 1 जा 16, अभी कितना बाकी रहा 4, उसका भी 40 हो जाएगा, 16 2 जा 32,
2 और उसका क्या आएगा 8, मतलब अभी इस 8 का भी 80 हो जाएगा। तो 16 फाइजा क्या आता है 80, मतलब जो 29/16 है इसका आंसर क्या आया 1.8125। अभी मुझे बताओ जो ये आंसर है वो क्या हो रहा है, किधर तो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, उसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये आंसर क्या है 29/16 1.8125, ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। मतलब 29/16 क्या है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग मतलब वो टर्मिनेट हो जाता है, कहीं तो खत्म हो जाता है। ये तीसरा एग्जांपल था। अभी जो चौथा एग्जांपल है वो है 17/125। 17/125, इसको भी हम अभी डिवाइड करते हैं। 17 को 125 से, 17 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, 0 लेते हैं, फिर वो 170 हो जाता है। 121 जा 125 वन जा 125। अभी यहाँ से 170 माइनस 125 कितना आता है 45। अभी ये पॉइंट के बाद है इसलिए यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। अभी ये 450 है तो 125 3 जा करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 375। तो अभी इसका आंसर कितना बाकी रहा 75। तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। उसके बाद देखो 125 इंटू 6 अगर हम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 750 बार 750, मतलब इस रैशनल नंबर का आंसर क्या आया 0.136। क्या आया 0.136। अभी ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। मतलब 17/125 क्या है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। तो अभी अगला देखते हैं, अगला और फिफ्थ वो है 11/6। अभी देखो ये 11/6, इसको भी हम डिवीजन करके देखते हैं। 11/6, अभी 6 1 जा 6, बाकी रहा 5, पॉइंट लेते वो ये 50 हो जाएगा। तो 8 6 जा 48, इसके बाद बाकी रहा 2, अभी इसमें अभी 0 लिख सकते हैं। 6 3 जा 18, तो बाकी क्या रहा 2, फिर से वो 20 हो जाएगा, फिर से 6 3 जा करेंगे क्या आ जाएगा 18, फिर से 2 आएगा, फिर से हम 6 3 जा 18 करेंगे। मतलब ये साइकिल खत्म ही नहीं होगा। मतलब हम जो बताना चाहते हैं कि ये यहाँ पे ये 3 है, ये रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो रहा है, वो इंफिनिटी तक जा सकता है। तो 11.6 का आंसर क्या आएगा 1.83। जो रिकरिंग हो रहा है उस पे हम बार लगाते हैं। यहाँ पर क्या रिकरिंग हो रहा है 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 3 पे बार लगाते हैं। तो 11/6 क्या आएगा 1.83 रिकरिंग। तो ये रैशनल नंबर क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप रैशनल नंबर है। समझ में आया? चलो फिर चलते हैं अगली एग्जांपल्स की तरफ। अभी देखो अगला दूसरा एग्जांपल है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। जो उन्होंने रैशनल नंबर दिए हैं हमें उन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं। तो उसमें पहला है 127 डिवाइडेड बाय 200। देखो इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.27 डिवाइडेड बाय 2, मतलब वो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.27
6, उसके बाद 0.635, ऐसा इसका आंसर हम लिख सकते हैं। कैसे? 2 1 जा, ये इसको डिवाइड नहीं 0 पॉइंट लेते, ये 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, ये 7 है, तो 2 3 जा 6, 1 बाकी रहा तो उसको 10 हो जाएगा, वो 635, 0.635 ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन समझने के लिए हम पूरी लॉन्ग मेथड से जाते हैं। तो चलो अभी देखो, जो 127 है उसको हम 200 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? 0 पॉइंट लेंगे। अभी पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे 0 आ जाता है। अभी देखो 1270 है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया? 1200। बाकी क्या रहा? 70, उसका 0 आगे आएगा। अभी देखो 203 जा करना पड़ेगा, क्योंकि 4 जा किया तो वो 800 इससे बड़ा आ जाएगा, तो 600। बाकी क्या रहा? 100 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये 0 ले आओ। वो 205 जा क्या आता है? 1000। तो हमारा आंसर क्या आया? 127 डिवाइड बाय 200, इसका डेसिमल फॉर्म क्या आया? 0.625। ये इसका डेसिमल फॉर्म आया। अभी देखो बताओ, ये रिकरिंग है क्या, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? जो पहले प्रॉब्लम देखा था उससे ये क्या लगता है? ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये खत्म हो जाता है। तो 127/200 का डेसिमल फॉर्म है 0.625, सॉरी 635। चलो फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। हमने 127 डिवाइडेड बाय 200 का आंसर देखा है, क्या आता है? 0.635, ये डेसिमल फॉर्म आता है। चलो फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। वो है 25 डिवाइडेड बाय 99। अभी ये भी हम डिवीजन मेथड से करते हैं। क्या आएगा? 25 डिवाइडेड बाय 99। अभी क्या करेंगे? 25 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो 0 पॉइंट लेंगे और उसको 250 कर देंगे। उसके बाद देखो, ये 250 को 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 198। अगर 3 से किया तो वो 250 से आगे निकल जाएगा, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना बाकी रहा? 52। अभी देखो इस 52 को हम अभी भी 0 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हम कितने भी 0 लिख सकते हैं, कितनी भी बार 0 लिख सकते हैं। तो 520 है। अभी 99 इंटू 5 करेंगे। 99 इंटू 5 क्या आएगा? 495। तो अभी देखो 520 से 495 गए तो कितने बाकी रहे? 25। फिर इसे 250 करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 190 आएगा। तो फिर 52, उसको भी 520 कर लेंगे, फिर उसको 599 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 495। मतलब ये साइकिल रिपीट होता ही रहेगा। क्या आंसर आएगा इधर? 25। तो अभी इस 25 को हम फिर से 250 करके, मतलब जो 0.25 25 25 25 ये रिकरिंग होता चला जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? 225/99 का आंसर क्या लिख सकते हैं? 0.25 रिकरिंग, मतलब 0.20, जो 25 है वो रिकरिंग है। इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप रैशनल नंबर है। इसका डेसिमल फॉर्म हम ऐसे लिखेंगे। जो अगला एग्जांपल है 23 डिवाइडेड बाय 7, वो आप
घर पे होमवर्क के लिए ले लो 23/7। इसको सॉल्व करके बताओ इसका डेसिमल फॉर्म क्या आता है, रिकरिंग आता है या टर्मिनेटिंग आता है, ये कमेंट में पोस्ट करके बताओ। चलो ये एक एग्जांपल आप घर पे ही सॉल्व करो। अगला एग्जांपल है 4/5। अभी ये 4/5 भी इजी है, ये भी मैं होमवर्क पे देता, लेकिन जान दो हम सॉल्व कर लेते हैं। 4/5 ऐसे भी, ऐसे करने की जगह मैं डायरेक्ट ऐसा भी कर सकता था। 4 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 0 पॉइंट लेके उसको 40 कर दिया और 8 5 जा 40, 0.8 इसका डेसिमल फॉर्म हो सकता है। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट डिवीजन करना हार्ड जाता हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो अभी इस 4 को हम डिवाइड कर नहीं सकते 5 से, तो क्या करेंगे, इधर 0 लिखेंगे, 0 के बाद पॉइंट देने के बाद ये 40 हो जाएगा। अभी हम सबको पता है 8 5 जा क्या होता है 40, मतलब इसका आंसर बहुत इजीली आ गया। क्या 4/5 क्या है 0.8, मतलब 4/5 इस रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या है 0.8, जो कि टर्मिनेटिंग है। अभी अगला एग्जांपल है 17/8। 17/8 ये भी बहुत ही सिंपल है, 17/8। अभी देखो इस 8 से डिवाइड करो, 8 2 जा 16, बाकी रहा 1। अभी इस 1 को नहीं जा सकता इसलिए पॉइंट लिखा 10, 8 1 जा 8, बाकी रहा 2, उसको 20 कर सकते। अभी 8 2 जा 16, अभी ये 4 को 40 कर सकते, और 8 5 जा कितना होता है 40। तो मतलब जो 17/18 है, सॉरी 17/8 है, उसका आंसर आता है 2.125। ये है उसका डेसिमल फॉर्म जो कि टर्मिनेटिंग है। तो 17/8 इस रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म आता है 2.125। देखो अभी हमने सारे रैशनल नंबर्स जो p/q फॉर्म में रहते हैं उनको डेसिमल में कैसे करने का, वो कौन से टाइप है, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पढ़ा था, अभी देखा था। अभी हम तीसरा प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसमें पूछा है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन p/q फॉर्म। अभी हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो डेसिमल फॉर्म में है, उन्हें हमें p/q के फॉर्म में करने का है। तो चलो करते हैं। पहला है 0.6 रिकरिंग, जो मतलब हम इस पे बार भी लिख सकते हैं और पॉइंट भी दे सकते हैं। अगर अकेला रहा तो पॉइंट दिया तो भी चलेगा। अभी हमें 0.6 रिकरिंग को रैशनल नंबर्स में करने का है। तो क्या करने का, देखो पहले क्या करने का, इस नंबर को लेट x इज इक्वल टू 0.6 रिकरिंग, मतलब 0.6666 ऐसा इंफिनिटी तक, बराबर। अभी हमने क्या किया, इसको x मान लिया। उसके बाद क्या करने का है, जितने नंबर्स पे ये बार या पॉइंट है उतने डेसिमल लेके उसको मल्टीप्लाई करने का है। मतलब जैसे कि अभी एक से अभी कितने पे गया है, एक पे पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे 10 इंटू एक्स करेंगे। क्या करेंगे 10 इंटू एक्स। अभी क्या हो जाएगा, अभी 0.6 रिकरिंग है मतलब ये, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 इधर आ जाएगा, 6.666, और वो आगे इंफिनिटी तक है तो कुछ नहीं होगा, वो आगे इंफिनिटी तक ही जाएगा। मतलब क्या आएगा 10x 6.6 रिकरिंग आएगा। तो अभी क्या करेंगे हमें p/q के फॉर्म में लिखने का है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। पहले क्या करेंगे, ये 6 जो रिकरिंग हो रहा है उसे इलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो 10x है उसको
10x में से x माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10x में 10x क्या है 6.6 रिकरिंग माइनस x क्या है 0.6 रिकरिंग। अभी देखो ये रिकरिंग भी है लेकिन दोनों में रिकरिंग है तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6.6 रिकरिंग को 0.6 रिकरिंग से 6.6 रिकरिंग से अगर 0.6 रिकरिंग माइनस किया तो आंसर आएगा 6 और ये 10x माइनस x आएगा 9x। मतलब x क्या आएगा 6 और ये 9 यहां से यहां जाएगा तो अपॉन हो जाएगा, वो 6/9 आएगा। अभी देखो x इज इक्वल टू 6/9, लेकिन ये हमें पता है x क्या है जो हमने माना था, क्या माना था x को, x इज इक्वल टू 0.6 रिकरिंग। तो म्हणून 0.6 रिकरिंग इज इक्वल टू 6/9। मतलब जो इस डेसिमल फॉर्म को हम p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 6/9 ऐसे, और वो कैसे करेंगे ये सारा हमने यहाँ पे पढ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अभी अगला एग्जाम्पल है 0.37 रिकरिंग, जो है 0.37 रिकरिंग। हम क्या करेंगे, पहले इसको x मानेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.37 रिकरिंग। अभी मैं बार बार यहाँ पे 37 को मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखता, आप याद कर लो, पिछले एग्जाम्पल में किया था वैसे हम इधर डायरेक्ट कर लेंगे। अभी देखो हमने क्या बोला था, जितने नंबर्स पे वो रिकरिंग का बार है उतने जीरो लेके इसको मल्टीप्लाई करने का, मतलब 1 के आगे। तो ये कितने है 1 2 है तो हम 2 जीरो लेके 1 के आगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये जो 37 है वो आगे आ जाएगा, और जो अभी ये देखो ये 37 ये 37 ये 37 ऐसे मल्टीपल जा रहा था तो ये 37 आगे आ गया। तो उसके बाद क्या आया 37 रिकरिंग आएगा बराबर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 37.37 रिकरिंग बराबर। उसके बाद सिंपल प्रोसीजर क्या फॉलो करने की, इससे ये माइनस कर देने का, 100x माइनस x करने का। तो कितना आएगा 100x क्या है 37.37 रिकरिंग माइनस 0.37 रिकरिंग। अभी ये 0.37 रिकरिंग इससे माइनस होगा तो बाकी क्या रहेगा 37, और 100x माइनस x कितना होता है 99x। तो x की वैल्यू क्या आएगी 37 डिवाइडेड बाय 99। लेकिन हमें पता है, हमने तो पहले एज्यूम किया था कि x क्या है 0.37 रिकरिंग। इसका आंसर है 37/99। मतलब 0.37 रिकरिंग का p/q फॉर्म है 37 डिवाइडेड बाय 99। वो कैसे आया ये हमने अभी देखा है। अभी देखो 3.17, चलो फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है 3.17 रिकरिंग। हमें अभी 3.17 रिकरिंग को p/q के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करने का, पहले 3.17 रिकरिंग को x मान लेने का, लेट x इज इक्वल टू 3.17 रिकरिंग। उसके बाद क्या करने का, 1 के सामने कितने जीरो लेने के 1 और 2, और वो उसको x से मल्टीप्लाई करने का, मतलब 1 इंटू 2 जीरो मतलब 100x करने का। उसका आंसर क्या आएगा 3.17 रिकरिंग है मतलब 317, और उसके बाद 17 रिकरिंग आएगा। अभी वो बार बार लिखने से समझ में आ जाएगा, लेकिन देखो ऐसे ये रिकरिंग आगे आगे जाएगा
तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट इधर जाएगा और ये बाकी का वैसे रिकरिंग होता रहेगा। और अभी रिकरिंग का साइन हमने क्या लिख लिया है। अभी उसके बाद क्या करेंगे, इस 100x से ये x माइनस करेंगे, तो 100x माइनस x करेंगे तो कितना आएगा 317.17 रिकरिंग माइनस 3.17 रिकरिंग। अभी देखो, अभी इस 317 से 3.17 रिकरिंग माइनस हुआ तो क्या आएगा 314, मतलब 314 आएगा। अभी ये 17 रिकरिंग भी माइनस हो जाएगा, तो अभी 100x माइनस x कितना आएगा 99x। x का आंसर क्या आएगा 314 डिवाइडेड बाय 99। और हमें बताइए x क्या है 3.17 रिकरिंग, इसका आंसर क्या आया 314 डिवाइडेड बाय 99। तो मतलब जो 3.17 रिकरिंग है इसका पी बाई क्यू फॉर्म क्या आएगा 314 डिवाइडेड बाय 99। वो कैसे आया अभी हमने देखा। चलो फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है 15.89 रिकरिंग। इसको सेम प्रोसीजर करने की मैं अभी ज़्यादा बताता नहीं, डायरेक्ट लिखता हुआ आप भी मेरे साथ चलो। अभी लेट 15.89 है, अभी इसको क्या करेंगे x मानेंगे 15.89 रिकरिंग। अभी ऐसे लिखने की आदत डालो, बार बार मल्टीपल टाइम्स मत लिखो। उसके बाद ये कितने हैं 1 2, तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100x की लिया तो क्या हो जाएगा ये 89, ये इधर आ जाएगा, बाकी के 89 वैसे भी मल्टीपल टाइम्स है, मतलब वो रिकरिंग ही होते रहेंगे। उसके बाद 100x माइनस x करने का 89.89 रिकरिंग माइनस 15.89 रिकरिंग। अभी देखो 15 इससे माइनस हुआ तो क्या आएगा 4 7, 15 7 4 आंसर आएगा। वो किसके बराबर है 99 x के बराबर है, बराबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1574 डिवाइडेड बाय 99। लेकिन हमें पता है x क्या है जो हमने माना था 15.89 रिकरिंग, उसका वैल्यू क्या आया 1574 बाय 99। तो 15.89 रिकरिंग का आंसर क्या आएगा 1574 डिवाइडेड बाय 99। ये रहा इसका p बाई क्यू फॉर्म, इस डेसिमल फॉर्म का ये p बाई क्यू फॉर्म है। ये दोनों ही रैशनल नंबर्स है। तो अभी लास्ट एग्जांपल है जो है लास्ट एग्जांपल है 2.514 रिकरिंग। इसमें भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करने का, लेट इसको x मानने का 2.514 को x मानने का। अभी कितने 1 2 3 नंबर्स, 3 नंबर्स से रिकरिंग हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उस 1 के आगे 3 जीरो लगा के उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या आएगा 2514। उसके बाद 514 रिकरिंग हो जाएगा, क्योंकि ये 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट इधर आ जाएगा और जो 514 मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है वो वैसे के वैसे रहेंगे। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स, लेकिन आप समझ जाओ, ऐसी आदत डालो तो मतलब आपको कैलकुलेशन फास्ट हो सकते हैं। तो देखो अभी क्या करेंगे, इस 1000x से x माइनस करेंगे, x माइनस x कितना आएगा 2514.89
514 रिकरिंग माइनस 2.514 रिकरिंग। अभी देखो 2514 से 2 गया तो कितना आएगा, 2512.514 रिकरिंग भी निकल जाएगा क्योंकि वो माइनस हो जाएगा इधर से। तो ये कितना रहा, 999x। तो x की वैल्यू क्या आई, 2512 डिवाइडेड बाय 999। तो इसका आंसर क्या आया, 2512 डिवाइडेड बाय 999। लेकिन हमें पता है x क्या है, x है 2.514 रिकरिंग जो कि डेसिमल में है। मतलब इस डेसिमल फॉर्म का p बाई क्यू फॉर्म क्या आएगा, 22512 डिवाइडेड बाय 999। इस तरह हमने प्रैक्टिस से 2.1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले चैप्टर्स में हम इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे जो कि रियल नंबर्स का ही एक भाग है। चलो, गुड बाय।